हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट और क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसमें क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। What could be the possible ones digits of the square root of each of the following numbers? कि जो नीचे आपको नंबर दे रखे हैं इनके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा। जो नीचे नंबर्स दे रखे हैं इनके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा, हमें समझ में आ गया। तो ये नंबर्स है 4, इनके स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकते हैं, स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या क्या हो सकता है, हमें वो बताना है। तो मैंने ये टेबल बनाई है, आप भी ऐसे टेबल बना सकते हैं। तो नंबर है 9801। तो जब हमने स्टार्टिंग में ये सम्स करने स्टार्ट किए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर के लास्ट के अंदर 9 या 1 है, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि जिसके लास्ट में अगर 2 होगा तो उसका स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर के का वंस डिजिट 4 होगा। जिस नंबर के का वंस डिजिट 3 होगा उसके जो स्क्वायर का वंस डिजिट 9 होगा। तो ये चीज़ थी कि 9 या 1 है, तो 1 के केस में भी ऐसा ही है और 9 के केस में भी ऐसा ही है। तो जिस नंबर के लास्ट में वंस डिजिट जो है वो 9 या 1 हो तो उसके स्क्वायर का वंस डिजिट ये होगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 और 8 के लिए 4, 3 और 7 के लिए 9, 4 और 6 के लिए 6, और जिसका 5 है वो 5 ही होगा। लेकिन यहाँ पर अब हमें स्क्वायर नंबर दे रखा है और उसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा हमें ये बताना है। तो अब क्या होगा, जिसका 1 होगा तो उसके स्क्वायर रूट 9 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट का वंस डिजिट 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और जिस भी नंबर का वंस डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट है वो 2 भी हो सकता है, 8 भी। और इसी प्रकार से 9 के लिए 3 और 7, 6 के लिए 4 और 6, 5 के लिए 5 ही रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पर पहुँचे तो देखिए 1 है तो हो सकता है कि उसका वंस डिजिट 1 हो, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है, या फिर इसके स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट 9 हो, क्योंकि 9 9 जार 81 होता है। तो 1 और 9। अब 6 के लिए इसके स्क्वायर रूट है का वंस डिजिट 4 और 6 हो सकता है। 4 4 जा 16, 6 6 6 जा 36, 6 क्लियर है। और 1 के लिए फिर वही बात, 1 या फिर 9। 5 है तो इसके लिए सिर्फ 5 ही रहेगा। ऐसे जो और कोई नंबर आ जाता है जैसे कि 1 6 1 5 0 हो तो उसका वंस डिजिट 0 ही होगा, राइट। अब कौन सा नंबर रह गया, 1 2 किसी का होगा नहीं परफेक्ट स्क्वायर का वंस डिजिट, 3 भी नहीं होगा, 4 हो सकता है। अगर 4 आता है तो उसका वंस डिजिट, उसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट या तो क्या आता है आपका 8 8 जा 64 होता है ना, तो 8 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। 4 के बाद 5 आ गया, 6 हो गया, 7 आएगा नहीं, किसी का वंस डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा अगर उसका वंस डिजिट 8 हो, 7 हो या 8 हो। और नेक्स्ट जो है 9, अगर किसी नंबर के लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 9 है तो उसका वंस डिजिट या तो होगा 7 या फिर होगा 3, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर इसके लिए हम कोई एग्जांपल लें
मैंने अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं मैंने वो नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 539 आ जाए, है ना, मान लेते हैं कि ये नंबर है कोई ऐसा, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट का 1 डिजिट 7 या फिर 3 होगा। और इसी प्रकार से यहाँ इसका कोई 4 से कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है? तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से आप कोई भी नंबर अगर आए तो वो कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन।